कराची के गुंजान आबाद मोहल्ले गुलशन इकबाल की एक तंग मगर पुररौनक गली में हिरा अपनी अम्मी के साथ एक पुराने मकान में रहती थी। मकान के बाहर नीम का एक घना दरख्त था जिसकी शाखें रात को हवा में हिलती थीं। गली में दिन भर कराची की जिंदगी की आवाजें गूंजती रहती, मगर हिरा की जिंदगी में इन दिनों एक अजीब सा साया उतर आया था। जब से उसकी 26वीं सालगिरह गुजरी थी, कठपुतली नमूदार होती, हिरा डर कर उठ जाती, उसका सारा जिस्म पसीने से शराबोर होता। एक रात जब हिरा यूं ही हाँफते हुए उठी तो उसकी अम्मी दौड़ती हुई उसके कमरे में आई। अम्मी ने सफेद सूती शलवार कमीज और सर पर हल्की सी चादर ओढ़ी हुई थी। उन्होंने हिरा को गले से लगाया और बोली। हिरा ने कांपते हुए कहा, हाँ अम्मी, वही ख्वाब फिर आया। अम्मी ने उसका माथा सहलाते हुए कहा। गली के नुक्कड़ पर आकर उन्होंने कराची की मशहूर नारंगी मिनी बस रोकी। बस के अंदर रंग बरंगी सीटें थीं। खिड़की से कराची का शोरो गौगा दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो पीर साहब के घर के सामने पहुंच गई। दरवाजे के ऊपर सब्ज कपड़े पर अल्लाहु अकबर लिखा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो पीर साहब चटाई पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और कराकुली टोपी थी। हिरा और अम्मी को देखकर उन्होंने आंखें खोली और नरम लहजे में बोले, आओ बेटा बैठो। अम्मी ने पूरी बात बयान की, बुरे ख्वाब, 26वीं सालगिरह के बाद से आने वाला खौफ। पीर साहब ने हिरा की तरफ गौर से देखा और कहा, ये कोई आम बात नहीं है। मैं इस पर तवज्जो करूंगा और जैसे ही कुछ मालूम हुआ तुम्हें जरूर बताऊंगा। तब तक रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर सोना और फिलहाल रिश्ते देखना बंद रखो। अम्मी ने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और दोनों वापस घर की राह ली। रात को हिरा अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। कमरे की दीवारों पर सब्ज रंग था और एक कोने में सजदे की जाय नमाज बिछी हुई थी। खिड़की से गली की रोशनियां अंदर आ रही थीं और दूर कहीं मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी। हिरा किताब पढ़ने में मसरूफ थी कि उसे अचानक यूं लगा जैसे किसी ने कमरे का दरवाजा खोला हो। उसने पीछे नहीं देखा और समझा कि शायद अम्मी आई हैं। उसने बेध्यानी से कहा, अम्मी दूध टेबल पर रख दो, मगर कोई जवाब नहीं आया। हिरा ने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिरा फौरन लिविंग रूम की तरफ आई और अम्मी को आवाज दी। तभी अम्मी किचन से निकली और उनके हाथ में दूध का गिलास था। हाँ बेटा, लो तुम्हारा दूध। हिरा ने घबराते हुए कहा, अम्मी, क्या आप अभी मेरे कमरे में आई थी? अम्मी ने हैरत से कहा, मैं तुम्हारे कमरे में क्यों जाती? हिरा ने आहिस्ता कहा, कुछ नहीं अम्मी, शायद मेरा वहम होगा। अम्मी ने उसे दूध का गिलास थमाते हुए मुस्कुराकर कहा। हिरा गिलास हाथ में लेकर अपने कमरे की तरफ मुड़ी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा, उसके बिस्तर पर एक टूटी फूटी कठपुतली रखी हुई थी। कठपुतली के कपड़े पुराने और पोसीदा थे। हिरा के हाथ से दूध का गिलास छूट गया। उसकी चीख सुनकर अम्मी भी दौड़ती हुई आ गई। उन्होंने फौरन पीर साहब को फोन मिलाया। सारी रात दोनों माँ बेटी लिविंग रूम में बैठकर दुआएं पढ़ती रहीं। बाहर गली में रात के पहरेदार की सीटी बजती रही और कराची का शहर एक बेखबर नींद में सोता रहा। अगली सुबह हिरा घर के बाहर कुर्सी पर बैठी बुरी तरह कांप रही थी। अम्मी ने उसके कंधे थामे हुए थे और उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। गली के लोग परेशानी से देख रहे थे। कोई पानी ला रहा था, कोई दुआ पढ़ रहा था। तभी पीर साहब की गाड़ी गली के मोड़ पर आकर रुकी। वो फौरन उतरे। उन्होंने सफेद कुर्ता और सब्ज चादर पहनी हुई थी। उन्होंने सलाम किया और सीधे मकान के अंदर चले गए। हिरा के कमरे में दाखिल होकर उन्होंने चारों तरफ बगौर देखा। कमरे की हवा भारी और मुकद्दर थी, जैसे किसी ने सालों पुराना गुनाह वहां दबा कर रखा हो। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें ज़मज़म का पानी था और पूरे कमरे में उसका छिड़काव किया और बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए आहिस्ता से बोले, यहाँ कौन है? क्यों आई हो यहाँ? कमरे में अचानक एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई।
पीर साहिब की नजर हिरा के बिस्तर पर टिक गई। कुछ देर बाद वो बाहर निकले और अम्मी ने फौरन उनके पास आकर पूछा। पीर साहिब ने गहरी सांस ली और बोले, बेगम साहिबा, किसी ने किसी से दुश्मनी रखी हुई है। अम्मी ने हैरत से कहा, हमने भला किसी से क्यों दुश्मनी मोल लेनी है। फिर अम्मी को कुछ याद आया और उन्होंने कहा, आज से 13 साल पहले हमारे घर की मरम्मत चल रही थी। उन दिनों हमने एक औरत को बाहर का कमरा किराए पर दिया था। एक दिन हमने देखा कि वो अजीब व गरीब हरकतें कर रही है। मैंने उसे फौरन घर से निकाल दिया था। पीर साहिब की आंखों में चमक आई और वो बोले, यही बात है। पीर साहिब के कहने पर कुछ मजदूर हिरा के कमरे की फर्शी ईंटें उखेड़ने लगे। कुछ फुट नीचे खोदने के बाद उन्हें मिट्टी में लिपटी हुई एक पुरानी कठपुतली मिली। जब उसे साफ किया गया तो सबकी आंखें फैल गईं। अम्मी के मुंह से अस्तगफिरुल्लाह निकला और हिरा थरथराने लगी। पीर साहब ने पुरसुकून लहजे में सबको समझाया, इस कठपुतली को काले इल्म से बनाकर यहां दबाया गया था। इसमें 6 मुख्तलिफ इंसानों की हड्डियां हैं। उसने हिरा बेटी को अपने वश में किया हुआ है। हमें आज रात ही इसे ठीक करना होगा, वरना खतरा बढ़ता जाएगा। ये सुनकर अम्मी का दिल डूबने लगा, मगर उन्होंने हौसला रखा और कहा, पीर साहब, आप जो भी जरूरी समझे करें, हम आपके साथ हैं। उसी रात घर के खुले आंगन में एक मखसूस जगह तैयार की गई। पीर साहिब ने वुजू किया और अपनी पुरानी किताब से दुआएं पढ़ना शुरू किया। उन्होंने आंगन के बीच में एक दिया जलाया और सामने आटे के 6 छोटे पुतले रखे। हिरा बेहोश होकर चटाई पर पड़ी हुई थी और अम्मी एक तरफ बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, मगर होंठ मुसलसल दुआ में हिल रहे थे। आंगन में रात की खामोशी छाई हुई थी। कराची के शहर का शोर जैसे दूर हट गया था और सिर्फ पीर साहिब की आवाज गूंज रही थी। बाहर सड़क पर किसी मिनी बस की हॉर्न की आवाज आई और फिर मुकम्मल खामोशी। अचानक कमरे की तरफ से कुछ टूटने की जोरदार आवाज आई और हिरा अपनी जगह से सीधी खड़ी हो गई। उसका सर झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। उसके हाथ पांव यूं लटक रहे थे जैसे किसी ने डोर से बांधे हो। वो झटकों के साथ आगे बढ़ने लगी, जैसे कोई उसे चला रहा हो। अम्मी की आंखें डर से फैल गईं और उनके मुंह से दुआ जारी रही। हिरा अपनी अम्मी के सामने आकर झुकी और उनका कांधा पकड़ लिया और एक गहरी मगर अनजान आवाज में बोली, अब ये मेरी हुई। अम्मी कांप उठी, मगर उन्होंने दुआ पढ़ना नहीं छोड़ा। फिर हिरा अचानक तेजी से घर की दीवारों पर चढ़ने लगी। पीर साहब तेजी से दुआएं पढ़ते रहे। हिरा ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और उसी अनजानी आवाज में बोली, मारेगा मुझे तू? वो नीचे कूदी और कठपुतली की तरह चलते हुए पीर साहब की तरफ बढ़ी और उनका गला पकड़कर उन्हें ऊपर उठा लिया। घुटते हुए भी पीर साहब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी आखिरी दुआ पढ़कर वो तावीज दिए की लौ के करीब रख दिया। अचानक सामने रखी 6 की 6 आटे की पुतली खुद ब खुद हिलने लगी और एक एक करके दिए की लौ में समा गए। हिरा के जिस्म में जोरदार झटके आने लगे और उसके जिस्म से काली धुएं के बादल निकलने लगे। वो रोने और चिल्लाने लगी। एक अजीब हंसी और रोने का मिला जुला शोर आंगन में गूंजा और फिर वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। अम्मी चीखती हुई उसके पास दौड़ी, हिरा बेटा क्या हुआ? पीर साहिब ने भी फौरन वहां आकर हिरा की हालत देखी और उनकी आंखों में इत्मीनान की लहर आई। थोड़ी देर बाद हिरा की आंखें आहिस्ता से खुली। उसने इधर उधर देखा और फिर अम्मी को अपने पास पाकर सुकून महसूस किया। अम्मी ने उसे गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हिरा बिल्कुल सामान्य हालत में थी। कराची की सुबह की हवा जो समंदर की तरफ से आती है। दूर मस्जिद से फजर की आजान की आवाज बुलंद हुई। हिरा और अम्मी दोनों घर के दरवाजे पर खड़ी होकर पीर साहब को देख रही थीं, जो वो पुरानी खटपुतली अपनी झोली में रख रहे थे। अम्मी ने पूछा, पीर साहब, आप इस खटपुतली का क्या करेंगे? पीर साहब ने संजीदा लहजे में कहा, ये शैतानी शय हिरा के जिस्म से निकल जरूर गई है, मगर खत्म नहीं हुई।
इसे मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। अम्मी ने सलाम किया और पीर साहब वहां से रुखसत हुए। उनकी सफेद चादर का दामन हवा में उड़ता रहा जब तक कि वो गली के मोड़ से गायब ना हो गए। हिरा और अम्मी घर के अंदर वापस आ गई। कमरे में एक अजीब सा सुकून था। हिरा ने अपने कमरे में दाखिल होकर जाए नमाज बिछाई और सुजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अम्मी ने भी किचन में जाकर चाय बनाना शुरू किया। गली में कराची की रोजमर्रा की जिंदगी फिर शुरू हो गई थी। चिंची रिक्शों की आवाजें, स्कूल जाने वाले बच्चों का शोर और ठेले वाले की ऊंची आवाज, दही बड़े वाला, दही बड़े। जिंदगी मामूल पर आ रही थी और सब नॉर्मल लग रहा था, मगर हिरा के कमरे के एक कोने में मिट्टी में दबी हुई हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसे किसी ने नहीं देखा था। धीरे धीरे बगैर किसी आवाज के वो टुकड़ा अपने आप ही जमीन के अंदर धंसता चला गया और घर में फिर खामोशी छा गई।